यूपी बोर्ड क्लास 10th के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस बेहतरीन वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ममता। आज के इस लेसन में आपको बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। आपके देश विदेश के बारे में, आपके समाज के बारे में। ये चैप्टर हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए, चाहे वो क्लास 10th में हो या ना हो, ठीक है। और अगर आप क्लास 10th में हैं और अगर आप हम लोगों से पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारे इस बैच से पढ़ रहे हैं, तो अगर आप में से जितने भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि इस बैच में हमसे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जो भी हमसे पढ़ रहे हैं, उनमें से जो भी बच्चा इसके सबसे अच्छे नंबर आएंगे, जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी, सिर्फ जो हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम सबकी मतलब सभी की इसलिए नहीं ले सकते हैं गारंटी, इसलिए क्योंकि अभी हमारा चैनल छोटा है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं अभी, उनको हम देने वाले हैं, मतलब उनमें से जो एक बच्चा जो सबसे अच्छे नंबर लाएगा हमारे बच्चों में से, उसे हम देने वाले हैं 5100 रुपये, ठीक है, यानी कि 5100 रुपये का इनाम हम उसे देने वाले हैं। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, उसी दिन वो आपको कैश लाइव क्लास में दे दिए जाएंगे, ठीक है, या फिर आपको ऑनलाइन कर दिया जाएगा अगर आप दूर रहते हैं, ठीक है। वो तो फिर वो बात की बात है। तो आज का इस चैप्टर है ममता, इसे आपको पढ़ना है बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छे तरीके से। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने ये मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया, तो इससे अगर कोई सा भी क्वेश्चन बनेगा, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे लघु उत्तरी हो, चाहे अति लघु हो, कोई सा भी प्रश्न हो, आपसे एक प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। और आप उस इस लेसन से सारे के सारे अंक प्राप्त करके जाओगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आप कहाँ कहाँ से ये हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये हमें कमेंट कर सकें तो हमें बड़ी खुशी होगी। इसलिए कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि यूपी में 75 जिले हैं, और हम 75 में से सभी 75 जिलों में अपना एक एक बच्चा, जो बच्चा टॉपर बने, उसे हम छांटें, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, यानी कि एक चीज हमको कंफर्म हो गई, ये जो ममता कहानी, इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता एक ऐतिहासिक एवं भाव प्रधान कहानी है। इस कहानी में मानवीय करुणा, यानी कि इस कहानी में मानव की करुणा, त्याग, कर्तव्य तथा भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों का सुंदर चित्रण किया गया है। कहानी का मुख्य पात्र ममता नामक एक ब्राह्मण विधवा है, जिसके जीवन में अनेक दुख हैं, ठीक है, यानी कि जिसके जीवन में अनेक दुख और संघर्ष हैं। फिर भी वह अपने धर्म और मानवीय मूल्यों से कभी विचलित नहीं होती, ठीक है। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, यानी कि जो इसके लेखक हैं वो कौन है? वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। और ये जो इसमें जो कैरेक्टर है, हमारा कहानी का मुख्य पात्र, वो कौन है? ममता। और ममता कौन है? ममता एक विधवा ब्राह्मणी है, ठीक है, जिसका जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा दुखों से, बहुत ही संघर्ष से भरा पड़ा है। लेकिन वो किसी भी मतलब इतना सब होने के बावजूद वो किसी भी धर्म और मानवीय मूल्यों से कभी भी विचलित नहीं होती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें आपका कह रहा है कि कहानी का आरंभ। अब हम कहानी का आरंभ करने जा रहे हैं। कहानी का आरंभ रोहतास दुर्ग से होता है। अब ये रोहतास दुर्ग क्या है? तो वहाँ के एक मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री ममता थी। वह युवावस्था में ही विधवा हो गई थी। उस समय समाज में विधवाओं की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। यद्यपि ममता एक संपन्न परिवार से थी, फिर भी वैद्य का सुख वो सॉरी फिर भी वैद्य का दुख उसके जीवन को निरंतर पीड़ित करता था। उसके पिता उसे सुखी देखना चाहते थे और उसके भविष्य की चिंता करते रहते थे, यानी जो उसके पिता थे वो उसकी भविष्य की चिंता करते रहते थे, इसलिए कि वो युवा अवस्था में ही विधवा हो गई थी, ठीक है। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती थी, ठीक है। आपने देखा होगा कोई ना कोई, आपने किसी विधवा को, कि वो बेचारी कितनी दुखी होती होगी। आगे बढ़ते हैं। एक दिन चूड़ामणि के पास स्वर्ण और बहुमूल्य वस्तुओं से भरा एक थाल लाया गया। यह धन विदेशी शासकों की ओर से रिश्वत के रूप में भेजा गया था। चूड़ामणि ने इसे स्वीकार कर लिया। जब ममता ने उस स्वर्ण को देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि रिश्वत के रूप में उन्हें बहुत सारा धन और बहुत सारा सोना दिया गया उस राजा को। जब उनकी पुत्री ने देखा तो उसे बहुत ही ज्यादा मतलब दुख हुआ। उसने अपने पिता से कहा
कि यह धन अन्याय और अधर्म का प्रतीक है। यानी उन्होंने बोला कि जो धन है वो अन्याय और अधर्म का क्या है? प्रतीक है तथा इसे स्वीकार करना उचित नहीं है। उसने चेतावनी दी कि ऐसा धन कभी सुख नहीं देता। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई भी धन चोरी चकारी से करते हैं या किसी से मतलब किसी गलत तरीके से लेते हैं तो ऐसा जो धन है वो कभी भी आपके सुख में काम नहीं आता। किंतु चूड़ामणि ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई। शत्रुओं ने रोहतास दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। संघर्ष में चूड़ामणि की मृत्यु हो गई और राज की शक्ति नष्ट हो गई। ममता के सामने जीवन यापन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। उसने किसी प्रकार का लोभ या मोह न रखते हुए उस धन को स्वीकार नहीं किया और साधारण जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। ठीक है, यानी कि क्या हो गया कि चूड़ामणि पर एक दिन आक्रमण कर दिया गया और फिर वो वहीं पर उसका निधन कर दिया गया, यानी उसे उसे मार दिया गया। ठीक है, इससे क्या हो गया कि ममता का जीवन और भी ज़्यादा कठिनाइयों से भर गया। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया कि वो धन था उसे स्वीकार नहीं किया और अपना जो जीवन है वो साधारणतया बिताने का निश्चय किया। आगे बढ़ते हैं। वह काशी के निकट एक छोटी-सी कुटिया बनाकर रहने लगी, यानी कि काशी के निकट एक छोटी-सी कुटिया बनाकर रहने लगी। उसका जीवन अत्यधिक सादा था, यानी वो बहुत ही मतलब साधारण तरीके से रहती थी। अब आप देखिए एक राजकुमारी है, ठीक है? कितने सादे तरीके से रह रही है। वह ईश्वर भक्ति, सेवा और आत्मसम्मान के साथ अपना समय बिताती थी। आगे बढ़ते हैं। इसी बीच इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है? क्या होता है कि इसी बीच इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। मुगल सम्राट हुमायूं चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित हो गया। पराजय के बाद वह अपने साथियों से बिछड़ गया और भटकते हुए सारनाथ के निकट पहुंचा। वह अत्यंत थका हुआ था। ठीक है? यानी कि वह अत्यंत थका हुआ, भूखा और निराश था। रात का समय था और उसे कहीं आश्रय नहीं मिल रहा था। तभी उसकी दृष्टि ममता की एक छोटी-सी कुटिया पर पड़ी। आगे बढ़ते हैं। हुमायूँ ने हुमायूँ के कुटिया के पास पहुँचकर ठीक है, हुमायूँ ने कुटिया के पास पहुँचकर आश्रय माँगा। ममता ने जब देखा कि वह एक मुगल शासक है, तो उसके मन में दुविधा उत्पन्न हो गई। ठीक है, उसे याद आया कि मुगलों और विदेशों यानी कि विदेशी आक्रमणकारियों के साथ एक मतलब उन्हीं के कारण क्या हुआ था कि उनके पिता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं और उनका जीवन उन्हीं के कारण क्या हुआ है दुखों से भर गया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? उससे पहले मैं थोड़ा इसे ठीक कर लेता हूँ, ये थोड़ा लैग कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है मतलब उन्हीं के कारण क्या हुआ कि उसे हिचकिचाहट देने क्या मतलब वो बहुत ही हिचकिचा रही थी इसलिए अपनी तरफ शरण देने के लिए कि भाई उन्हीं के कारण तो उनके पिता की मृत्यु हुई है। और उन्हीं के कारण उनकी ऐसी परिस्थिति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। एक और उनके मन में अपने पिता की स्मृति और शत्रु के प्रति घृणा थी। दूसरी ओर भारतीय संस्कृति का अतिथि देवो भव, ठीक है? यानी कि भारतीय संस्कृति हमें क्या सिखाती है, कि जो हमारा अतिथि होता है, चाहे वो हमारा दुश्मन हो या कोई भी हो, वो अगर हमारा अतिथि है, तो वो हमारे लिए देवों के समान है। आगे बढ़ते हैं। का आदर्श था। वह सोचने लगी कि क्या उसे इस व्यक्ति को आश्रय देना चाहिए या नहीं। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद ठीक है, कुछ समय तक विचार करने के बाद उसके मन की करुणा और मानवता जीत गई। उसने सोचा कि संकट में पड़े व्यक्ति की सहायता करनी ही सच्चा धर्म है। यदि कोई शत्रु भी सहायता मांगे, तो मानवता के नाते उसकी सहायता करनी चाहिए। इसी भावना से उसने हुमायूं को अपनी कुटिया में ठहरने की अनुमति दी। आगे बढ़ते हैं। आगे है उसने ठीक है, उसने उसके विश्राम और भोजन की व्यवस्था भी की। यह घटना
ममता के विशाल हृदय और महान चरित्र को दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, ठीक है। तो अभी तक हमने आपको यहाँ तक बता दिया है, ठीक है। अगर आपको इसका आगे का पार्ट देखना है, तो जो इसका आगे का पार्ट है, वो हमने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, ठीक है। कि हम जिस आपको डिवाइस में पढ़ा रहे हैं, उसमें ज़्यादा स्टोरेज है नहीं, ठीक है। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं, तो हम आपके लिए भविष्य में लंबी-लंबी वीडियो भी लाएँगे। तब तक के लिए टाटा। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है, ठीक है, तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं पार्ट 2 करके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।